साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब टास्क चैनल में। साथियों, जैसे कि आप पहले से भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है और इसके फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी 16 जनवरी 2024 वो ख़त्म हो चुकी है। तो जिन साथियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, वो अपने तैयारी में लग गए होंगे और जो नहीं भी लगे हैं, उनसे यही सुझाव है कि आप इसकी तैयारी में लगिए। और इस वीडियो में हम जो है उसके सिलेबस के लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे कि उसमें क्या-क्या प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएँगे। उसमें जो पहला सेक्शन है आपका जनरल नॉलेज का होगा जिसे सामान्य ज्ञान बोलते हैं। तो उसमें जो है बहुत सारे बिंदु हैं, तो उसमें एक-एक करके बिंदु में देख लेते हैं कि क्या-क्या प्रश्न जहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान, इससे प्रश्न पूछे जाएँगे भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, इनसे भी प्रश्न पूछा जाएगा जो भारतीय कृषि है। वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, जनसंख्या से रिलेटेड कि भाई किसमें कितना जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश से खास तौर से इससे संबंधित जो जनसंख्या के ऊपर प्रश्न होगा उससे पूछा जाएगा। पर्यावरण एवं नगरीकरण का जो बात होगा वो होगा। भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल भी पूछा जाएगा। और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व से संबंधित, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच के संबंध कैसे हैं, उसके संबंध में क्या-क्या मुख्य मुख्य जो बातें हैं आपके 12वीं लेवल तक के बच्चों को जो पता होना चाहिए, वो चीज़ें इसमें पूछी जाएँगी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विषय कि भाई प्रधानमंत्री कहाँ मिले, मुख्यमंत्री कहाँ मिले, उस देश के प्रधानमंत्री कौन आए, राष्ट्रपति कौन आए, इस तरह से जो भी मिलना-जुलना होता है एक समसामयिकी या कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, किसी देश ने किसी देश पे आक्रमण कर दिया, ये सारी चीज़ें। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसके बारे में पूछा जाएगा कि कौन से, जैसे बहुत सारे संगठन होते हैं जो राष्ट्रीय भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। तो उनके कुछ प्रसिद्ध जो नाम होते हैं, जो प्रसिद्ध संगठन हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण के बारे में आपसे प्रश्न किया जा सकता है और उसका प्रभाव। साइबर क्राइम के बारे में, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान के बारे में, अभी जो रिसेंट में 1-2 सालों के अंदर लोगों को जो सम्मानित किया गया है अलग-अलग सम्मान के द्वारा राज्य या जो होता है राष्ट्र स्तर पे, तो उससे भी आपसे संबंध पूछे जाएँगे। देश राजधानी मुद्राएँ, देश की राजधानी जो अलग-अलग बड़े-बड़े देश भी होते हैं, उनकी राजधानी आपने तो सबका पता ही होगा, उसकी राजधानी, उनकी मुद्राओं के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो देश राजधानी और मुद्राएँ की बात की जा रही है, अभी फ़िलहाल में इस साल में जो-जो देश अ, ख़ास तौर से इंटरनेशनल न्यूज़ में चर्चा में रहे हैं, उनसे उनसे ही प्रश्न किया जाएगा। तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अभी कौन-कौन से देश पिछले 6 महीने, साल भर के अंदर प्रचलन में रहे हैं, मतलब कि न्यूज़ में रहे हैं, लाइमलाइट में। अनुसंधान एवं खोज के बारे में, पुस्तक और उनके लेखन, जो पुस्तक होती है और उसके लेखक के बारे में, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये आपका सामान्य ज्ञान में इन विषयों से ही, इन टॉपिक से ही आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आप एक काम करिएगा, एक-एक चीज़ आप लिख लीजिएगा और एक-एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए काम करिएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है सामान्य हिंदी से है, जिसे जनरल हिंदी भी बोलते हैं। इसमें जो है आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ, इससे प्रश्न किया जाएगा। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, उसके बारे में होगा, जैसे कि उसमें थोड़ा-सा और अंदर आप थोड़ा-सा डिटेल में देखेंगे, तो हिंदी वर्णमाला से, तद्भव, तत्सम से, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उस तरह के प्रश्न। अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, कोई गलत शब्द दिया है उसका सही आपको वैकल्पिक में पूछ लेगा। उसके बाद आपका जो है लिंग से संबंधित प्रश्न होगा, वचन, कारक, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद जो होते हैं, उससे एक-एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह कहाँ सही लगाया जाए, इसके बारे में। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, मुहावरे का जो एक दे देगा उसका अर्थ पूछ लेगा, या कुछ तरह कंडीशन दे देगा उसका पूछेगा कि इसका मुहावरा क्या हो सकता है, या लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध होगा, जैसे कुछ चीज़ें आपको
अपने बोर्ड किससे पूछे जाएंगे। फिर प्रसिद्ध कवि के बारे में पूछा जाएगा, लेखक एवं उसकी प्रसिद्ध रचनाएं जो होंगी उसके बारे में। हिंदी भाषा में पुरस्कार के बारे में कि हिंदी भाषा में कौन सर्वोच्च पुरस्कार होता है, या कोई पुरस्कार का नाम लिख के पूछ लेगा कि ये कौन से हिंदी से संबंधित है। विविध पूछेगा, विविध का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, या सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, या सबसे बड़ी झील कौन सी है, या सबसे बड़ी नदी कैसी है। तो मतलब बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, इस तरह का जो प्रश्न होगा जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सामान्य हिंदी में उस चीज़ को थोड़ा सा इंक्लूड भी करेगा, तो इस चीज़ तरह से आप इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी। तो इसमें पहला देख लेते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आएगा, नंबर सिस्टम से आपका प्रश्न होगा, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण से होगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न से होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट मतलब कि एलसीएम एलसीएम जो हो गया आपका, और एचसीएफ हो गया। इससे आपका प्रश्न पूछेगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अनुपात और समानुपात, प्रतिशत से पूछेगा, लाभ हानि से पूछेगा, डिस्काउंट से पूछेगा मतलब छूट से, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, इससे पूछेगा। पार्टनरशिप मतलब भागीदारी से पूछेगा कि भाई इसकी इतनी भागीदारी थी तो उसका इतना था, तो कितना भागीदारी तीसरे के पास था। इस तरह से कुछ प्रश्न बनते हैं इसमें बहुत इंटरेस्टिंग। और मैं आपको इन सारी चीज़ों को अपने एक एक वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे एक एक पॉइंट का आपको वीडियो बना दिया करूँगा, जिससे कि आपका थोड़ा हेल्प हो पाए। तो साथियों ये रहा। अब इसके अलावा जो पूछेगा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से पूछेगा। उसके बाद सारणी और ग्राफ का प्रयोग करेगा। उसके बाद मेंसुरेशन से पूछेगा, जैसे रेक्टेंगल का, आयत का, वर्ग का, इन सब चीज़ों का ये क्षेत्रफल पूछ लेगा, परिधि पूछ लेगा। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आपका जो है अंकगणितीय संरचना, संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य से पूछेगा। मिसलेनियस में पूछेगा, जैसे कि कोई चीज़ का यूज ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे कुछ पूछ लिया। इस तरह के सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मेंटल एबिलिटी है, इसमें आपका जो होगा लॉजिकल डायग्राम होगा, तार्किक आरेख होगा। उसके बाद संकेत संबंध विश्लेषण होंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान बोध होगा, जिसे वर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट होगा, जैसे शब्द रचना परीक्षण जिसे बोलते हैं। उसके बाद अक्षर और संख्या श्रृंखला पे प्रश्न होंगे। शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता पे होगा। व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण पे होगा। दिशा ज्ञान परीक्षण पे होगा। उसके बाद आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण होगा। उसके बाद प्रभाविक तार्किक तर्क होंगे। उसके बाद जो आपका है अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि डिटरमाइनिंग इम्प्लाइज मीनिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछेगा। चौथा जो होगा आपका जो है मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी से पूछेगा, मतलब मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक सभ्यता क्षमता। तो इसमें जैसे पहला इसका पहला खंड देख लेते हैं कि मानसिक अभिरुचि में क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। उसमें आपका निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, मतलब कि जनहित के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उससे संबंधित होगा। कानून एवं शांति व्यवस्था से संबंधित होगा। उसके बाद आपका सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण। उसके बाद विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, मतलब अनुकूलन की क्षमता कि भाई इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन छोटे छोटे जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछेगा। उसके बाद आपका पूछेगा व्यावसायिक सूचना। उसके बाद पुलिस प्रणाली के बारे में थोड़ा सा पूछेगा, क्योंकि पुलिस से संबंधित वैकेंसी है और उससे संबंधित एग्जाम होगा, तो उसके बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आपका समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था के बारे में पूछेगा। उसके बाद आपका जो है व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। उसके बाद लैंगिक संवेदनशीलता। तो इन सब चीज़ों पे जो है आपका मानसिक अभिरुचि वाले जो पोर्शन हैं, ये सारे टॉपिक इससे कवर किए जाएंगे और इनमें से प्रश्न बनेंगे आपके। उसके बाद जो है आईक्यू जिसे बोलते हैं, बुद्धि लब्धि। तो रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट, मतलब संबंध व आंशिक समानता परीक्षण के बारे में बात इसमें से प्रश्न किए जाएंगे। उसके बाद असमान को चिन्हित करना है। 4 अलग-अलग चीज़ें हैं, उनमें 3 में कोई समानता होगी और 1 में कोई समानता नहीं होगी। इस तरीके से कुछ चीज़ें पूछी जाएँगी।
उसके बाद जो है श्रृंखला पूरी करने की परीक्षण होगा। संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, कोडिंग डिकोडिंग जिसे बोलते हैं, और इस पे एक मेरी वीडियो है, आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में होगा, रक्त संबंध होगा, मतलब कि परिवार में या हम अपने समाज में जो भी संबंध के बारे में जानते हैं, जैसे चाचा, ताऊ, ताई, ये सब चीज़ें, मामा का, फूफा का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इस तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं। उसके वर्णमाला पे आधारित प्रश्न होगा। उसके बाद समय क्रम परीक्षण होगा। उसके बाद आपका वेन आरेख और चार्ट आरेख सदृश परीक्षण होगा। गणितीय योग्यता परीक्षण होगा, क्रम में व्यवस्थित करना। तो इस तरीके का आपका जो आईक्यू में होगा। अब जो लास्ट इसका पोर्शन है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें जो आपसे प्रश्न बनेंगे, इसके अलग अलग जो पॉइंट दिए गए हैं जिससे प्रश्न बनेंगे। एक तो आपका समरूपता से है, उसके बाद समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना, इससे प्रश्न होगा। विश्लेषण निर्णय हो, हाँ, जैसे ये है एनालॉजी जजमेंट, मतलब कि विश्लेषण निर्णय का जो होगा उस पे प्रश्न होगा। और निर्णायक क्षमता आपकी क्या है उस पे होगा। दृश्य स्मृति, कोई चीज़ आपको दिखाई गई तो आपकी स्मृति क्या है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। विभेदन क्षमता से होगा, पर्यवेक्षण से होगा, संबंध से होगा, अवधारणा से होगा, अंकगणितीय तर्क इस पे होगा। इसके बाद शब्द और आकृति वर्गीकरण होगा, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला होगा। उसके बाद अपूर्व विचारों एवं प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता होगा। तो साथियों, ये 2 पोर्शन में जो था अलग अलग, इसको मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए जिससे कि प्रश्न बन सकते हैं। अब एक एक टॉपिक को आप आराम से पहले लिख लीजिएगा, और उसमें एक एक चीज़ को आप एक छोटे छोटे वीडियोज़ से माध्यम से, या किताब है आपके पास कोई एक किसी प्रकाशन की किताब लेकर के आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसमें जो आपका लूसेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो करंट जो है अफेयर्स होते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, उसके लिए आप न्यूज़ वगैरह जो भी है उससे वीडियोज़ वगैरह देख लेंगे, या कुछ ऐसे पत्रिका भी आती है, मासिक पत्रिकाएं, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे समसामयिकी वगैरह आती हैं तो उससे तैयारी कर सकते हैं। तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए आपके परीक्षाओं के लिए। ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों, इससे संबंधित जो भी आगे वीडियो आने वाले हैं वो आप तक समय से पहुँच पाए, इसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। धन्यवाद।